नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पीपल का एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। देखा गया है कि ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वह पीपल में जल अर्पित करता है तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ मिलने लग जाता है और वह बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या शारीरिक रूप से परेशान हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं या आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल की पूजा के ज़रूरी नियम। पीपल की पूजा में ज़रूरी कौन कौन से नियम होते हैं। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले जल देना चाहिए या सूर्योदय के बाद में जल देना चाहिए। पीपल में जब हम दीपदान करते हैं तो सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद में करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। क्या परिक्रमा करना भी ज़रूरी होता है? अगर ज़रूरी होता है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की यह वीडियो आधारित है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, पीपल की पूजा से सबसे पहले तो लाभ क्या है? पीपल की पूजा के बहुत ही चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव हैं चमत्कारी। दोस्तों, वह लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए जो थोड़ा उम्र में बड़ा हो। छोटा पीपल का वृक्ष ना हो, बड़ा पीपल का वृक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर है। हर शनिवार को प्रातःकाल वहाँ पर जाना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, सायंकाल दीपदान करिए। सरसों के तेल का दीपक, लंबी पत्ती का दीपक लगा करके अपनी कामना, अपनी परेशानी बोलते हुए आप दीपदान करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, आप शीघ्र ही अपनी चिंता और अपनी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। कारण क्या होता है? हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर निवास करते हैं। दोस्तों, समय समय पर माता लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती हैं और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे सभी प्रकार की परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। जब हम इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं दोस्तों, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण होने लग जाती है और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हों वह हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा
बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही शीघ्र आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा? देखिए, वैसे कम से कम आपको 7 शनिवार तो करने ही चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लगातार 11, 21, 31 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करते हैं, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपके जीवन में साढ़े साथी या फिर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक आपकी ढैया या साढ़े साथी चलती रहे तब तक आपको पीपल देव की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ढैया या साढ़े साथी शनि की जब लगी होती है तो हमारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगा होता है। तो यह उन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें पीपल की वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, वहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी अगर आप परेशान हैं तो आप पीपल में जल देते रहिए। आप इन परेशानियों से, जो आपकी चयनित परेशानियां हैं, आप उससे बहुत जल्दी राहत पा लेंगे। दोस्तों, आप कम से कम 7 शनिवार तो ज़रूर करें, ज़्यादा कर सकें तो यह आपके ऊपर ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, क्या शनिवार को ही जल दे सकते हैं पीपल में, या शनिवार के अलावा भी हम पीपल में जल दे सकते हैं? वैसे तो दोस्तों, रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, मैं उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से संबंधित परेशानी है तो उन सभी परेशानियों से मैं उसे मुक्त कर दूंगा। और शनि से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको है तो शनिदेव की पीड़ा से यदि आप जूझ रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव ज़रूर ही रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रभाव से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो पीपल की वृक्ष की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, मतलब आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियों से आपको निजात मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अगर शनिदेव खराब फल दे रहे हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल चढ़ाना प्रारंभ करिए शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष में। इससे आपको पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। और शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास यदि आप चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल की पूजा ज़रूर रूप से करनी चाहिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक जल दे सकते हैं, जल देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए रविवार के दिन को छोड़ करके बाकी सभी दिन आप पीपल में जल दे सकते हैं, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर आप सूर्योदय के समय जल देते हैं पीपल के वृक्ष में, तो यह बहुत ही जल्दी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है
कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए। मतलब सूर्य निकलने से पहले हमें पीपल में जल दे देना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रातः काल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातः काल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको जल नहीं देना है। सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। शनिवार के दिन यदि आप प्रातःकाल जल चढ़ाते हैं और पीपल को स्पर्श करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त जरूर होगी दोस्तों। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से हमारे जीवन के पुण्य में वृद्धि होती है। शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। आपको चाहिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा करें, कितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं? आप देखें कि आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं या 21 परिक्रमा कर सकते हैं या आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 7 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। और परिक्रमा करते समय जप मंत्र का जाप कौन सा करें? क्या शनिदेव के मंत्र का जाप करें या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें? दोस्तों, यदि आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए ही आपको परिक्रमा करनी है। दोस्तों, यह महामंत्र बेहद ही चमत्कारिक है। यदि आप हनुमान जी का मंत्र भी जप करना चाहें तो हनुमान जी का मंत्र भी जप कर सकते हैं, ओम हंग हनुमते नमः। या शनिवार के दिन करना चाह रहे हैं यदि शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ही शीघ्र आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियों से, जो अभी तक आप उन परेशानियों से जूझ रहे थे, उन सभी परेशानियों से आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? एक विशेष समय होता है सूर्यास्त से पहले और बाद का, जो समय होता है जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय ना तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। फिर भी यदि आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर दें तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, दोनों समय आप बिल्कुल जला सकते हैं दीपक। सुबह जब आप परिक्रमा करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शरीर जनित जो भी परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं, सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, परिक्रमा करनी ज़रूरी है? अगर करें तो कितनी करें? परिक्रमा करना बेहद ही ज़रूरी होता है दोस्तों। परिक्रमा करने से हमारे दुख दर्द तकलीफ दूर होती है। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की परेशानी, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। जिस भी प्रकार की परेशानी से आप ग्रस्त हैं आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, 108 परिक्रमा करें तो बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ होता है। अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से आप शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें।
परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पीपल की छांव में ही बैठ करके मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव का मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लें या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते शिवदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करें। दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा प्राप्त होता है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद आप पीपल की छांव में बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप देखेंगे आपकी वह परेशानी 2 या 3 शनिवार में ही आपको छोड़ करके चली जाएगी, आपको शीघ्र राहत मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि पीपल के नीचे जाप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। भागवत गीता का पाठ अगर आप पीपल के नीचे करते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्जों से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल देते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिलना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे आपके मन में, उन सभी प्रश्नों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आपको लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।